हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। तो ये है संडे का वीडियो। उस दिन था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच और फाइनल वर्ल्ड कप का, और ये लगा रखे थे मैंने बिग स्क्रीन सोसाइटी में। और अब तक चली नहीं थी, मैच चल चुका था लेकिन थोड़े टाइम के बाद चल जाती। लेकिन मैं अपनी मटर उठा के लेके आई थी ताकि साथ साथ छीलूँ और मैच का एंजॉय लूँ। और ये देखो, ये मेरी शक्ल, धूप लगा रही थी साथ के साथ। वो चश्मा ज़रूरी है बिकॉज बिना चश्मे मुझे दिखाई नहीं देगा चल क्या रहा है इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी, क्योंकि काफ़ी दूर बैठी थी मैं। और ये अब स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पे थोड़ी सी रह गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ रखा था और उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद तो देखो भीड़ कितनी होगी, धीरे 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 भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। ये देखो भाई, अब ये स्टार्ट होने वाला हॉटस्टार पर। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच इंडिया हार गई। कोई नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, बट बहुत अच्छा खेले थे इंडिया वाले। और ये देखो पूरा इतनी मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। हमें पूरे ये थे कि मुझे ये था कि मैं पूरा मैच इधर ही बैठ के देखूँगी। जब बीच में ऐसा होएगा कि एक इनिंग ख़त्म हो गई, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं जाके खाना वाना बना लूँगी घर पर। और ये देखो इंडिया का मैच यहाँ पर शुरू हो चुका था और साथ साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी देखने के लिए। और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी मटरें छील रही थी। 2 kg मटर लेके आई थी मैं, उन्हीं को छीलने में लगी हुई थी। और साथ ही एक आज छठ पूजा भी है, हमारी सोसाइटी में छठ पूजा भी चल रही थी। लेकिन मैच का क्रेज अलग ही होता है, ये सबको ही पता है। खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, मतलब पार्टी चलने स्टार्ट हो गई थी, स्नैक्स वगैरह सब लेके आए हुए थे। और लगभग यहाँ पे मैंने आधी मटर छील ली थी। लगभग मैंने आधी मटर के तकरीबन छील ली थी, थोड़ी सी रह रही थी और मैच चल ही रहा था तब तक। बट अचानक से विकेटों का ऐसा झड़ी लगी तो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर ये देखो कैसे सब बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ से चली गई थी तकरीबन तब विराट कोहली आउट हुआ, तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा, इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, कितना स्कोर कर पाएंगे। इस चक्कर में फिर मैं चली गई थी अपनी मटरी छील कर। तो मुझे बहुत बुरा हो रहा था कि विराट कोहली आउट हो गया, अब क्या ही होएगा। यहाँ पे देखो आउट हो चुका था। मैं सोचा चलो, वैसे बुलाए ढोल वाले भी थे हमारे, मतलब सोसाइटी वालों ने ढोल वाले बुलाए थे कि चौका छक्का लगेगा। तो लेकिन मतलब पूरे 10 ओवर के बाद सिर्फ 4 बाउंड्री लगी। बिलीव नहीं कर सकते आप तो, ये ढोल वाले बेचारे कहीं बेचारे ढोल बजाते, चौके छक्के तो लग ही नहीं रहे थे, आउट पे आउट हो ही रहे थे। इसलिए फिर इनको हमने भेज दिया छठ पूजा वाले स्थान पर, भाई जाओ उधर ढोल बजा लो। यहाँ पे तो ढोल नहीं बजने लगता दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे तो चौके छक्के बाउंड्री आ ही नहीं रही थी, बहुत ही स्लो चल रहे थे खेलने में। और ये देखो यहाँ हो चुकी थी विराट कोहली की हाफ सेंचुरी। और विराट के आउट होते ही मैं चली गई थी अपने छठ पूजा वाली जगह पे देखने के लिए कि क्या क्या सजा रखा है। पर उन्होंने बहुत अच्छी सजावट कर रखी थी बैलून से, ये इधर पूरा बैलून लगा रखा है। और छठ पूजा थी हमारी सोसाइटी के उसमें स्विमिंग पूल के पास। ये देखो स्विमिंग पूल के पूरे बाहर भी पूरा ऐसे बैलून से लड़ियों से खूब सजा रखा था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती हरियाणा में, पंजाब, दिल्ली, लेकिन ये बिहार का यूपी का मेन फेस्टिवल है। और तो इसलिए मैं देखने चली कि कैसे क्या होता है, चलो देख के आएंगे।
और ये अभी तक सिर्फ यही आए हुए थे। तो फिर मैंने वहाँ पे बैठ के थोड़ा वेट किया कि चलो कोई और भी आएंगे। इस बीच में मैं अपने घर जाके आ चुकी थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को और पतिदेव को संभाल के आई कि ठीक ठाक हो, कुछ खाने पीने को तो नहीं चाहिए, कुछ बनाना बनाना तो नहीं है, समथिंग लाइक इट। और कुछ खुद भी खा पी के मैं दोबारा आ गई थी। तब यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका था प्रोग्राम इन छठ पूजा वालों का, अर्घ देने का शाम का। ये शाम का अर्घ दे रही हैं इधर पे। और ये देखो, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि देखती रहूँ जो लेडीज़ हैं ये इतना मतलब इतना सारा फ्रूट्स रख के, इतनी सारी चीज़ें रख के, और मतलब हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं और ठंडे पानी में खड़े हो के आप अर्घ दे रहे हो। हेड्स ऑफ। और वो भी निर्जला व्रत इनका 36 घंटे। ओ माय गॉड, मतलब 36 घंटे इनको ना खाना ना पीना, और उसमें इतने हैवी लेके इतनी ठंड में। मुझे यकीन है तक बहुत महान है भाई हमारे इंडिया की औरतें, खासकर अब जो ये कर रही हैं बिहार में। और बहुत ही, और अब तो मेरे पूरे इंस्टा पे बिहार के गाने से चल रहे कि ऐसा तो मुझे भी बिहार ही आनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूँ कि गाने में चल क्या रहा है। बट फिर भी मुझे उनका म्यूजिक बड़ा पसंद आ रहा था, मुझे बार बार वही देखने का मन कर रहा था कि ये देखो ऐसे लड़के डाला लेके आते हैं, हस्बैंड है, लड़के हैं, और फिर लेडीज आती साथ में पूजा करती हैं। बहुत वहाँ पे मैंने बैठ के थोड़ी देर बहुत इंजॉय किया। उसके बाद फिर से मैं मैच की तरफ रुख हो गई क्योंकि चलो मैच देख ही लेते हैं, लास्ट में कितने रन बनते कितने नहीं। इस चक्कर में फिर मैं चली गई थी वापस ग्राउंड में। शाम का टाइम उधर लेके देखा तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा बहुत ही अब तो ज़्यादा ही बढ़ रही थी, और साथ में हो रहा था वहाँ पे चाय और पकौड़ों का इंतज़ाम। तो यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे खा पी के हम घर चले गए थे।